हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मतलब पूछ जाते हैं। मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस में तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये इतने कॉमन हैं और इतने फ्रीक्वेंट हैं। तो बेसिकली इन टॉपिक्स में मैंने ऑलरेडी जो है कि सेपरेटली वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी जो है कि यहाँ एक मैं आपको कलेक्शंस जो है कि देना चाहता था कि ये कलेक्शंस ऑफ कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप जो है कि थोड़ा तैयार करके जाते हैं इंटरव्यू में, तो जो है कि आपको इंटरव्यू जो है कि क्लियर करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कीवर्ड है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चंस बनता है वो है इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या है। तो वैसे मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन बस कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि इट इज़ पार्शियली कंप्लीट क्लास। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है इंजन जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। इस पे यहाँ पे मैंने 3 मेथड क्रिएट किया है। ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप इंजन और इंजन मॉडल। यहाँ पे ये जो है कि एक तरह से इनकम्प्लीट क्लास है और ये क्लास भी इनकम्प्लीट ही हुआ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है कि इस मेथड का कोई डेफिनेशन नहीं है। सेम काम मैंने यहाँ पे आई इंजन इंटरफेस में भी किया है। बेसिकली यहाँ पे हमने जो है कि 3 मेथड क्रिएट किया है, लेकिन क्योंकि इंटरफेस पे आप जो है कि कोई मेथड डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आप भाई इसका बॉडी जो है कि डेफिनेशन वगैरह तो होगा नहीं। तो आप बोलोगे कि डिफॉल्ट मेथड में तो होता है, तो उस पर हम आते हैं, लेकिन इंटरफेस में बेसिकली मेथड की बॉडी नहीं होती है। ठीक है, अब इस केस में अगर आप जो है कि इसका बेसिकली अगर यहाँ पे आप जो है कि इंजन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको इनहेरिट करते हो, तो यहाँ पे ये कहेगा कि देखो भाई ये क्लास जो है ना इसको इनहेरिट कर रहा है और इस पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब इनकम्प्लीट मेथड है जिसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो उसको जो है कि हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और मान लीजिए कि एक और क्लास हम यहाँ पे बनाते हैं, क्लास एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस इंटरफेस। इसको हम 2 बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इंटरफेस को जो है कि इनहेरिट करते हैं। ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो है कि मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हम वो भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो है कि तीनों मेथड इंप्लीमेंट हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, ये क्लास कंप्लीट हुआ है और ये क्लास जो है कि बेसिकली इससे जो भी मतलब इसका अग्रीमेंट था कि भाई तुम्हारे पास जो भी मेथड है उसको मैं डिफाइन करूँगा, उसने ये अग्रीमेंट कंप्लीट किया है। बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जैसे मान लीजिए इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस इंटरफेस आई इक्वल न्यू, ये बनाते हैं अगर जो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब हमारा ये आई ऑब्जेक्ट जो है आई डॉट स्टार्ट, आई डॉट स्टॉप, आई डॉट गेट इंजन मॉडल, ये तीनों जो है ना इस एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस इंटरफेस क्लास के मेंबर हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे जो है कि एब्स्ट्रैक्ट ये करते हो, आई इक्वल न्यू एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस 2 मैं क्रिएट करता हूँ, आई डॉट स्टार्ट कर रहे हो, आई डॉट स्टॉप कर रहे हो, आई डॉट गेट इंजन मॉडल कर रहे हो, तो यहाँ पे ये इसके मेंबर हैं, यहाँ पे भी ये इसके मेंबर हैं। लेकिन क्यों हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, इसलिए ये मेंबर हैं। यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया है फिर भी वो मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पे आपने उसको डिफाइन किया है इसलिए वो मेंबर हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो अब एक केस बनता है कि मान लीजिए कि इसका जो है कि यहाँ पे डेफिनेशन चलिए हमारे पास जो हमारा C#8 में जो है कि इंटरफेस का डिफ़ॉल्ट मेथड है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस केस में यहाँ पे अगर आप ये नहीं दोगे तो चल जाएगा। बेसिकली ये आप यहाँ पर नहीं देते हो तो चल जाता है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि देखो यार ये एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस 2 जो है इसने भले ही उस इंटरफेस को इनहेरिट किया है, लेकिन ये यहाँ पे इसके मेंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बेसिकली उसके अग्रीमेंट थे और मैंने जो है कि वो उस अग्रीमेंट में था कि वो आप डिफाइन करो या ना करो। तो यहाँ पे जो है कि ये दोनों मेथड आप यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इसके मेंबर नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेंबर हैं। तो ये होता है डिफरेंस, नॉर्मल केस में भी, डिफॉल्ट के केस में भी। दूसरा पॉइंट है क्लास इनहेरिटिंग दिस कैनॉट इनहेरिट अनदर क्लास। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाया है कार, ठीक है, और ये हमारा एक इंजन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं,
ये इंजन क्लास हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार को भी इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहेगा कि देखो भैया, तुमने जो है कि ऑलरेडी एक क्लास इनहेरिट किया हुआ है, दूसरा क्लास तुम इनहेरिट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों जो है कि क्लास हैं, जबकि इस केस में ये पॉसिबल है। यहाँ पे जैसे मैंने जो है कि इंजन बॉडी एक दूसरा इंटरफेस क्रिएट किया है, ये यहाँ पे पॉसिबल है। ये कह रहा है कि भाई इसका तुम जो है कि मेथड इंप्लीमेंट कर दो, हम जो है कि मेथड इंप्लीमेंट कर देते हैं और ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट है, इट विल नॉट लेट यू इंस्टेंशिएट। ये जो है ना थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। पॉइंट ये है कि आप डायरेक्टली इस इंजन का इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो वो तो आप जो है कि इस इंटरफेस का भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको इनहेरिट करके इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो ये समझ ले कि आधी बॉडी जो है कि उस क्लास की अवेलेबल होगी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसकी बॉडी अवेलेबल होगी ही नहीं। ठीक है, और सबसे एक पॉइंट मतलब यहाँ पे जो मैंने मेंशन नहीं किया वो ये है कि ये जो है बेसिकली क्लास है। ठीक है, इसलिए इसका आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, जबकि ये आई इंजन जो है कि एक अग्रीमेंट है जो क्या करेगा, इनको इम्प्लीमेंट करेगा। यानी जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा, जो भी इसमें मेथड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, मैंडेटरी है। ठीक है, और बाकी डिटेल में आप जो है कि हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ये है, बेसिकली आप कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ठीक है, यानी उससे रिलेटेड यही क्वेश्चंस बनते हैं, रेफ और आउट। ये देखिए, ये समझ लिया कि बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेसिकली कंफ्यूजिंग है इसीलिए इतना ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, रेफ और आउट में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, रेफ होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें जो है कि मैंने दो मेथड क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये क्रिएट टूल बनाया है जिसमें एक पैरामीटर मैं एज ए रेफरेंस पास कर रहा हूँ, दूसरा जो है कि एज ए आउट पास कर रहा हूँ। देखिए, जिन लोगों ने जो इसको मतलब थ्योरीज का रट्टा मार के गया हुआ है, वो लोग जो है कि एग्जैक्टली जगह जगह पे फंस सकते हैं। मैं आपको इसका मेन पर्पस बताता हूँ। ठीक है, मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि बेसिकली ये ना इसको आप एज ए इनपुट पास कर रहे हो मेथड में। ठीक है, और आउट जो है ना बेसिकली आप इसको एज ए आउटपुट पैरामीटर दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इसको एज ए इनपुट दे रहे हो और आपने इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया है तो मतलब नहीं बनता है। आपने इसको आउट जो है कि बनाया है। ठीक है, नहीं इसको एज ए आप आउटपुट के लिए मतलब इस पैरामीटर का यूज कर रहे हो और आप इसमें कोई वैल्यू भेज रहे हो तो मतलब नहीं बनता है। बेसिकली आउटपुट इससे एक्सपेक्टेड है, ना कि इनपुट। इसीलिए जो है कि आप इसको चाहे आप इनिशियलाइज कीजिए या ना कीजिए, ये आपका जो है कि एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वही यहाँ पे जो है कि देखिए, यहाँ पे एक एरर दे रहा है। एरर ये दे रहा है, कह रहा है कि भाई देखो, इसको तुमने इनिशियलाइज नहीं किया है और इसको यूज कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इस आउटपुट वेरिएबल में कोई वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, अगर इसको जो है कि यहाँ से हम मतलब बेसिकली यहाँ पे हम कुछ जो है कि वैल्यूज वगैरह असाइन कर देते हैं, फिर इसको हम जो है कि जो भी इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जैसे ही ये मेथड से एग्जिट होगा, ये वैल्यू जो है कि यहाँ पे वापस भेज देगा। बेसिकली दोनों रेफरेंस से ही पास होते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल और साधारण भाषा में इसका असली मतलब। अब इस पे जो है कि आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो आप देना चाहते हैं, इसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं, मतलब बेसिकली वही है, नियम इसके यूज पे बनते हैं, तो वो आप सारे नियम जो है कि इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं, लेकिन रियल पर्पज इसका यही है। तीसरा जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये है, बेसिकली कीवर्ड पे जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो कीवर्ड पे क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा जो है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसपे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है रीड ओनली वर्सेस कांस्टेंट। देखिए, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब इंटरव्यू में जो है कि बेसिकली लगभग हर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि इन दोनों में जो है कि डिफरेंस क्या है। तो लोग जो है ना रीड ओनली, देखिए रीड ओनली जो है ना कि मतलब नॉर्मल आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस पर बेसिकली लोग नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक जो है कि क्लास क्रिएट किया है जिसमें जो है कि मैंने ये कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे हमने रीड ओनली वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का कंडीशन क्या है, जहाँ पे आप इसको डिक्लेयर करते हो वहीं पे आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा, बेसिकली इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है। लेकिन रीड ओनली के केस में ऐसा नहीं है। रीड ओनली बेसिकली कहता ये है कि जब आपका क्लास लोड होगा उस वक्त आप इस पर जो है कि वैल्यू असाइन कर सकते हो, इसीलिए इसको जो है कि आप कंस्ट्रक्टर में मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है कि देखिए हमने यहाँ पे जो है कि कंस्ट्रक्टर में इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आप
कुछ जो मतलब पैरामीटर से वैल्यू भेज रहे हो वो भी आप जो है कि यहाँ पे इसको पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी अलाउ है, लेकिन इसके बाद ये फिर मॉडिफाई नहीं होगा। इसके बाद मतलब दोनों एक ही जैसा काम करेंगे, ठीक है। ये भी मॉडिफाई नहीं होगा, ये भी मॉडिफाई नहीं होगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही जो है कि डिफरेंस इसमें होता है। तो ये है इसका डिफरेंस जो आपको बताना है, ठीक है। और ये दूसरा जो है कीवर्ड समझ लीजिए कि इंटरव्यूअर का फेवरेट होता है, ठीक है। मतलब जो है कि लगभग हर इंटरव्यूअर इससे जो है कि यही क्वेश्चंस पूछता है। बेसिकली स्टैटिक पे 2 ही 3 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जैसा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो पूछा जाता है कि स्टैटिक क्लास और नॉन स्टैटिक क्लास में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, स्टैटिक क्लास को जो है कि आप मतलब स्टैटिक क्लास अगर आप यूज करते हो तो बेसिकली आपको जो है कि इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली आप उसके मतलब मेथड वगैरह को आप डायरेक्टली क्लास के नेम से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जबकि नॉन स्टैटिक क्लास के केस में होता क्या है कि आपको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जो है कि इंस्टेंस वाला मेथड नहीं क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने ये स्टैटिक मेथड, कंस्ट्रक्टर और मेथड दोनों लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब दोनों का रूल एक ही है। जैसे यहाँ पे जो है कि आपने मेथड क्रिएट किया है, ये स्टैटिक है, ये अलाउड है, नॉन स्टैटिक अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मैं कमेंट हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। कहेगा कि देखो भैया तुम इंस्टेंस वाला मेथड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जबकि ये क्लास स्टैटिक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टैटिक मेथड भी क्रिएट किया है और नॉन स्टैटिक मेथड भी क्रिएट किया है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर में भी हमने वही किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अलाउ है, जबकि यहाँ पे वो अलाउ नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो वो सिर्फ देखिए जो स्टैटिक का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बेसिकली ये होता है क्या है कि एक ही बार कॉल होगा जब पहली बार आप उसको यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही होता है कि जो स्टैटिक क्लास का जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो पहली बार जब आप इसको यूज करोगे तभी जो है कि ये कॉल होगा, उसके बाद आपका फिर ये कॉल नहीं होगा। लेकिन ये आप जितनी बार इंस्टेंस क्रिएट करोगे उतनी बार कॉल होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड बेसिकली मतलब यही पूछा जाता है कि क्या आप जो है कि नॉन स्टैटिक क्लास में स्टैटिक मेथड और ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक क्लास के केस में उल्टा है। स्टैटिक क्लास में आप जो है कि नॉन स्टैटिक क्लास या नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और नॉन स्टैटिक मेथड आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें जो है कि डिफरेंस है। इसमें जो है कि एक और चीज़ होता है, स्टैटिक क्लास को आप जो है ना एज ए पैरामीटर जो है कि आप नहीं पास कर सकते हो। स्टैटिक क्लास का अगर आपको बेसिकली आप इसमें ऑब्जेक्ट तो बनाते नहीं हो, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनाते तो इसको आप एक क्लास से दूसरे क्लास में पास नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमारा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। बेसिकली सिंगलटन जो में आप क्या करते हो कि आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, वो सिंगलटन होता है जो कि आप एक दूसरे क्लास में जो है कि पास करते हो, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा मतलब ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कीवर्ड है। बेसिकली आप इस कीवर्ड से जो है कि इस कीवर्ड का अगर आप यूज जो है कि पढ़ के जाते हो तो इस पर भी बहुत सारे चांसेस हैं कि यही छोटे मोटे क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। बेसिकली जो है कि कैच में और फाइनली में डिफरेंस क्या है। तो कैच और फाइनली में बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने जो है कि यहाँ पे 2 कैच बनाया है और एक फाइनली बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लीजिए एक एक्सेप्शन आता है, बेसिकली ये हमारा जो है कि अगर अनकमेंट है तो यहाँ पे ये हमारा कैच कॉल होगा, ठीक है। और ये अगर कैच कॉल होता है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, और इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगा। अगर ये मान लीजिए कमेंटेड है तो एक्सेप्शन तो आएगा नहीं, लेकिन फाइनली फिर भी कॉल होगा। मतलब जो है कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ट्राई में जो भी ट्राई के ब्लॉक में जो भी आपने कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके बाद ये फाइनली कॉल होगा ही होगा, ठीक है। ये जो है डिफरेंस होता है। कैच जब एक्सेप्शन थ्रो होगा तभी जो है कि कॉल होगा, फाइनली एक्सेप्शन थ्रो हो ना हो कॉल होना ही है, ठीक है। और इस पे जो है कि थोड़े क्वेश्चंस और ये बनते हैं कि नेस्टेड आप यूज कर सकते हो कि नहीं, मतलब कैच क्या आप नेस्टेड कैच यूज कर सकते हो कि नहीं। तो बेसिकली आप देखिए नेस्टेड कैच नहीं यूज कर सकते हो। कैच के अंदर बेसिकली आप ट्राई जो है कि यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि ये ट्राई जो है कि इसके अंदर आप जो है कि यूज कर सकते हो। ट्राई के अंदर ट्राई आप यूज कर सकते हो, इस ट्राई के अंदर फिर दूसरा जो है कि इस ट्राई के अंदर आप दूसरा ट्राई यूज कर सकते हो। मतलब ये नेस्टेड जो है कि आप यूज कर सकते हो। कैच के अंदर फिर से आप जो है कि यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये सब कुछ अलाउ है, ठीक है। लेकिन कैच के अंदर जो है कि कैच अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
आप चाहोगे कि ये कैच जो है कि इसके अंदर दोबारा जो है कि कैच ऐड कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। इस पे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ऑर्डर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे ये जो है कि डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन जो है, ये कहीं ना कहीं जो है कि एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, वो जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए। बेसिकली अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और आप एक्सेप्शन यूज करते हो, कैच यूज कर सकते हो, इसको आप जो है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन बोलते हो, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो जो है कि बेसिकली अरिथमेटिक एक्सेप्शन से इनहेरिट हुआ है, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है कि बेसिकली सिस्टम से हुआ, सिस्टम में जो है कि फिर वापस जो है कि एक्सेप्शन से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये ऑर्डर बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है, इसको जो है कि आप इस ऑर्डर में नहीं रख सकते हो। बेसिकली जो है कि आपका, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन से जो है कि इनहेरिट हुआ है, तो ये एक्सेप्शन अगर लॉन्च होता है ना, तो सबसे पहले ये चेक होता है, ठीक है, बेसिकली ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है कि नहीं है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो हमेशा ही ये कैच कर लेगा इसको, यानी यहाँ पे ये आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। और यही काम अगर आप ऐसा कर देते हो, इसको भी अगर आप ऊपर कर देते हो, तो एक्सेप्शन जो है मतलब रूट एक्सेप्शन है, ठीक है, यानी किसी भी तरह का एक्सेप्शन अगर आता है तो ये उसको हैंडल कर लेगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इसलिए जो है कि यहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसलिए इंटरव्यूअर जो है कि इसको बार बार आपसे पूछता है। तो ये ऑर्डर जो है कि ये मायने रखता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है कि और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, तो इतना काफ़ी, अगर आप इतना जान जाते हो तो बहुत 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 है। इतना जान जाते हो तो मतलब आप इंटरव्यू का आराम से कन्विंस कर सकते हो कि भैया देखो हमको भी आता है कुछ, ठीक है। हमारे लिस्ट का अगला क्वेश्चन ये है, वेर और डायनेमिक। ये तो समझ लिए कि भाई मतलब ऐसा कीवर्ड है, मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन ऐसा C#4 में ये लॉन्च हुआ, लगभग C#4 के आसपास में ये लॉन्च हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर इंटरव्यूअर जो है कि आपसे पूछता है, बोलता है भैया तुम वेर यूज़ किए हो, डायनेमिक यूज़ किए हो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, डिफरेंस ये है कि वेर जो है कंपाइल टाइम में ही डिसाइड कर लेता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करेगा, बेसिकली किस तरह का ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, ठीक है, इसका टाइप क्या होगा कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो है कि एक मेथड क्रिएट किया है गेट इंटीजर, ठीक है, इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे अगर आप इस वी को देखो तो ये कह रहा है कि हम INT हैं, मतलब इसका रिटर्न टाइप जो है कि INT है, कंपाइल टाइम में ये डिसाइड हो गया है। और ये VP कह रहा है कि हम पीपल हैं, मतलब इसका टाइप जो है कि पीपल का होगा, यानी पीपल जो हमने क्लास यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो इस क्लास का जो है कि उस क्लास टाइप का मतलब वहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो बेसिकली ये VP जो है कि पीपल टाइप का है। डायनेमिक के केस में क्या होता है कि डायनेमिक के केस में कंपाइल टाइम में डिसाइड नहीं होगा कि इसकी टाइप क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप माउस पॉइंटर करो तो ये कह रहा है कि देखो ये डायनेमिक है, यानी यहाँ पे अभी टाइप डिफाइन नहीं हुआ है। ये टाइप कब डिफाइन होगा, रन टाइम में, ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली देखिए हमारा क्या है कि ये चाइल्ड पीपल जो है कि पीपल को इनहेरिट कर रहा है, और इसमें जो है कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है नेम। तो अब क्योंकि ये पीपल जो है कि चाइल्ड पीपल जो है कि पीपल को इनहेरिट कर सकता है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है कि उसको आप कास्ट कर सकते हो, तो बेसिकली रिटर्न भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब ये P क्या करेगा, इसको जो है कि एक्सेस करेगा। अब तो P तो है, अगर इसको आप यहाँ पे वैर देते हो तो ये तो कहेगा कि हम टाइप जो है कि हमारा पीपल का है, लेकिन जैसे ही आप जो है कि P.name को एक्सेस करना चाहोगे तो ये कहेगा कि देखो भाई P में जो है कि नेम प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। इसलिए जो है कि यहाँ पे हम डायनेमिक देते हैं, क्योंकि डायनेमिक क्या करेगा कि जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, रन टाइम में रिटर्न होगा, तो जब रिटर्न हो जाएगा तो उसी समय हम डिसाइड कर लेंगे कि चलो भैया ये पीपल का टाइप होगा कि चाइल्ड का टाइप होगा कि जो मन करे वो टाइप होगा, ठीक है। इसलिए जो है कि हम डायनेमिक का यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप वैर नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डायनेमिक देते हो तो फिर मतलब नहीं बनता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आपको पता है कि ये एग्जैक्टली होने वाला क्या है, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ पे डायरेक्टली आप वैर दे सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए एक लाइन में आपको कहना यह है कि अगर हमको कंपाइल टाइम में पता है कि इसकी टाइप क्या होगी तो वहाँ पे आप वैर देते हो, अगर हमको नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, डायनेमिक देते हैं। लेकिन डायनेमिक में भी जो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको तो पता होना चाहिए कि ये नेम होगा, आएगा ही आएगा, ठीक है, नहीं तो ये रन टाइम एक्सेप्शन मार देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इंटरव्यूअर जो है कि यही बात मतलब सुनना चाहता है आपसे, तो ये क्वेश्चन जो है कि वो पूछता है, आपको ये लाइन बताना भी है कि अगर रन टाइम में ये नहीं मिला तो एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस पर जो है कि बहुत मतलब डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा कीवर्ड है थ्रो। थ्रो पे क्वेश्चन ये बनता है कि देखो भाई, आप बस थ्रो यहाँ पे लिखते हो,
या फिर यहाँ पे आप थ्रो ई लिखते हो। बेसिकली ये ई जो है कि एक्सेप्शन का वेरिएबल है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, और आप थ्रो करते हो कोई नया अपना जो है कि एक्सेप्शन क्रिएट करके। बेसिकली यहाँ पे कोई भी आप जो है कि एक्सेप्शन टाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है कि डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन जो है कि मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, जो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप ये थ्रो करते हो तो बेसिकली क्या करते हो कि जैसे आया है, मतलब जो हिस्ट्री जो भी चीज़ें लेकर के उसको वैसे का वैसे वापस भेज देते हो, यानी अगले में, ठीक है। यानी ये मेथड जिसने भी इस गेट एक्सेप्शन 1 को कॉल किया होगा उसको जो है कि ये एज इट इज़ वो सारे एक्सेप्शन के डिटेल जो है कि वापस भेज देगा, यानी हिस्ट्री टैग सब कुछ जो है कि उस पर एडेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस एक्सेप्शंस को वो वापस भेजेगा। अब इस एक्सेप्शन में क्या है, वो कहीं और से कुछ लेकर आया है, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ें अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने तो ये रूट एक्सेप्शन दे दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और एक्सेप्शन रहता तो उसको वही बस भेजता, उसके अलावा और कुछ ये नहीं भेजेगा, ठीक है। और न्यू इंडेक्स ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने तो मतलब जज्बात बदल दिए, समझ रहे हैं, सब कुछ बदल दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली एक्सेप्शन को ही बदल दिया, यहाँ पे हमने पूरी तरह इसको कस्टमाइज करके फिर यहाँ से हम इसको वापस भेज रहे हैं। तो ये चीज़ जो है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे भेज क्या रहे हैं, मतलब कंप्लीटली इसको चेंज करके हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, इवन यहाँ पे मैंने जो मैसेज दिया है बस वो मैसेज ही जाएगा, उसके बाद और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि इन तीनों में डिफरेंस है, जो कि इंटरव्यूअर आपसे मतलब यही एक्सपेक्ट करता है। इतना आप बता दोगे तो काफ़ी है, ठीक है। इसके ज़्यादा मतलब बहुत इसमें तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है, ये इतना बता दोगे उतना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हमारे लिस्ट में है सील्ड। सील्ड समझ लिए कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इसमें से नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ आपसे ये धीरे से मतलब समझ लें, धीरे से आपको जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपके ऊपर रख देगा। तो सील्ड क्लास इस्तेमाल किए हो तो अगर आप कह देते हो कि हाँ तो भाई बताओ क्या है, तो देखिए सील्ड क्लास का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप अपने क्लास को शील्ड कर देते हो कि भाई देखो तुम जो है कि अब कोई आपको इनहेरिट करके कुछ और नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका यही एक पर्पस है कि आप क्या करते हो, अपने क्लास को मतलब प्रोटेक्ट करते हो कि ताकि कोई उसको इनहेरिट ना करे, ठीक है। बस इतना ही इसका काम है। अब इसका रियल यूज जो है कि बहुत सारे हैं, जिसमें जो है कि आप चाहते हो कि जो भी हमने क्लास बनाया है इसको इसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ना कि इसको इनहेरिट करके मॉडिफाइड करके कुछ ना बनाए, तो आप इसको सील कर सकते हो, ठीक है। हमारे लिस्ट में अगला कीवर्ड ये है ओवरराइड और न्यू, ठीक है। ये बेसिकली देखिए ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट तो नहीं है, लेकिन जहाँ अगर इंटरव्यूअर जो है कि बेसिक्स में घुसा, ठीक है, अगर आप जो है कि बेसिक्स बड़ा बढ़िया बता रहे हैं तो ये क्वेश्चंस तो वो पूछेगा ही पूछेगा। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और बहुत कम लोग जो हैं कि इसको समझते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ओवरराइड और न्यू कीवर्ड में डिफरेंस क्या है, या फिर आप कह सकते हो ये दोनों हैं क्या चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो है कि एक पेरेंट क्लास क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इस पर एक वर्चुअल मेथड है पेरेंट प्रॉपर्टी, और एक चाइल्ड 1 है क्लास जो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। इसमें जो है कि मैंने इसको ओवरराइड किया है, और चाइल्ड 2 जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली न्यू कीवर्ड यूज करके इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि चाइल्ड पेरेंट टाइप का अगर आप वेरिएबल बनाते हो और उस पर जो है कि मतलब चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और आप क्या करते हो उस पेरेंट प्रॉपर्टी को कॉल करते हो, तो ये क्या करेगा, चाइल्ड के प्रॉपर्टी को कॉल करेगा, ठीक है। यानी यही इसको जो है कि ये कॉल कर लेगा, जो भी इसका डेफिनेशन वगैरह होगा, पेरेंट को नहीं कॉल करेगा। लेकिन अगर ये आप क्या करते हो, इसको जो है कि आप 2 बनाते हो, ठीक है, मतलब ये वाले क्लास को, और यहाँ पे अगर आप इसको पेरेंट प्रॉपर्टी को कॉल करते हो तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करने के बजाय ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपने न्यू कीवर्ड यूज़ किया है तो जो अगर आप ऑब्जेक्ट जो है कि इसी का रेफरेंस यूज करके बनाते हो, यानी बेसिकली यहाँ पे पेरेंट पी ना दे करके आप यहाँ पे चाइल्ड 2 देते हो, ठीक है, तभी जो है कि ये इसको कॉल करेगा। तो इसको हम जो है कि थोड़ा रन करा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ब्रेक पॉइंट रखते हैं और इसको रन कराते हैं तो आप देखोगे कि ये बेसिकली यहीं पे आ रहा है, ठीक है, यानी यही कॉल हो रहा है इसमें। तो ये है इसका यूज और ये है इसका डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चंस या फिर दूसरा कीवर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया है वो भी बहुत मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि
कीवर्ड है जिस पे आपको जो है कि क्वेश्चंस मतलब बनता ही है, ठीक है। तो बेसिकली वो कीवर्ड है यील्ड कीवर्ड। इसको जो है कोई यील्ड बोलते हैं, कोई यील्ड बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, यही कीवर्ड है उसका, ठीक है, यही वाला जो कीवर्ड है। ये कीवर्ड का यूज क्या है? तो बेसिकली देखिए, यील्ड कीवर्ड जिस मेथड पे आप यूज करते हैं बेसिकली उसको आप एज ए एनुमरेटर बना देते हो, ठीक है। यानी उसको जो है कि आप क्या नाम है, बेसिकली उस पर आप उसको एन्यूमरेट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो है कि गेट वैल्यू मेथड बनाया है, इसका रिटर्न टाइप मैंने आई एन्यूमरेबल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप क्रिएट किया है, उस पर जो रिटर्न कर रहा हूँ मैं, उस पर वहाँ पे मैंने ये कीवर्ड यूज़ कर लिया है। तो अब ये मेथड जो है ना एज ए डेटा कलेक्शन यूज होगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो है कि कलेक्शन जो है कि मतलब एज ए यूज़ किया है। अब ये क्या करेगा, इसको मतलब जितना मतलब हमने जितना यहाँ पे कंडीशंस दिया है, जितनी बार इसको मतलब आइटरेट करने के लिए, उतनी बार जो है कि ये इसको कॉल करेगा और अलग अलग डेटा से, मतलब बेसिकली 0 1 2 3 4 टिल 4th, ठीक है, ये 4 तक जाएगा। तो ये होता है यील्ड कीवर्ड। कभी कभी पूछता है, लेकिन पूछता है तो मतलब समझ लीजिए, अगर इसको आप बता देते हैं तो इंटरव्यू एकदम मतलब समझ लीजिए खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड थे जो मुझे लगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको आप जो है कि डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाओ, और इस पर यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज़्यादा जो है कि क्वेश्चंस नहीं बनता है। इतना अगर आप तैयार करके जाते हो तो समझ लीजिए कि इंटरव्यू आप बड़ी आसानी से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो मतलब इस पर अगर क्वेश्चंस बनता है तो आप उसको जो है कि बड़ी आसानी से क्लियर कर लोगे। कीवर्ड की अगर बात करें तो यही सारे कीवर्ड जो हैं कि ज़्यादातर मतलब जो है कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और अगर ये आप जो मैंने कीवर्ड आपको लिस्ट किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने बताया है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पे बनते भी नहीं हैं। अगर इतना आप प्रिपेयर करके जाते हो तो इंटरव्यूअर को जो है कि आसानी से जो है कि आप इंप्रेस कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।